अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। एंड हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुहेल अंजुम हेयर वंस अगेन वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग लेक्चर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रीम कॉमर्स। तो आज हम अपने मॉड्यूल 2 के जो लेक्चर है उस पर बात करेंगे। नेम ऑफ द लेक्चर है स्विंग ट्रेडिंग और एडवांस 55 ईएमए। ये हमें बहुत हेल्प करेगी। मैं अगर कहूँ कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो जो लोग होल्डर्स हैं, होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ, और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है बट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस, तो गुड न्यूज़ इज़ कि वो लोग इससे अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग को हमने और डे ट्रेडिंग को काफ़ी समझे। स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में फ़र्क ही ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में डेज, मंथ्स, इवन ऑफ कोर्स, और वीक्स की बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन विच टाइम फ्रेम यू आर फॉलोइंग। और डे ट्रेडिंग में आपको पता है कि हम विद इन डे के अंदर हमारा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है ताकि हम अपनी डे ट्रेड में कोई ना कोई प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्विंग ट्रेडिंग एडवांस 55 ईएमए। और ईएमए इज मीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमने काफ़ी समझा है। मैं फिर भी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मींस कि 55 अगर मैंने मूविंग एवरेज लिया है, तो फर्ज करें मेरे पास ये एक चार्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट का आप चार्ट उठा लें। मैंने ये एक क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट का चार्ट उठाया हुआ है। तो इट्स मीन के यहाँ पर जो मेरे पास करंट प्राइस चल रहा है 603, ठीक है, 603 प्राइस के ऊपर इससे प्रीवियस मेरी जितनी भी कैंडल्स हैं 55 कैंडल्स का प्राइस एवरेज लेने के बाद एक पॉइंट आएगा। ठीक है, जैसे हम अपनी नॉर्मल परसेंटेज किसी भी पर्सन की निकालते हैं कि से डैट किसी के 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी में उसने 60 मार्क्स लिए हैं, किसी में 70, किसी में 80, तो वो तीनों को ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड करके एक एवरेज आ जाती है। तो इसी तरीके से आप ये सिंपल मूविंग एवरेज भी ऐसे है कि आप प्राइसेस को एवरेज करके एक आपके पास ये ग्राफ या लाइन बनती जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 55 मूविंग एवरेज। अच्छा, मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या वाकई 55 है। अच्छा जी, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इंडिकेटर को डिलीट करता हूँ, हमें इस इंडिकेटर से क्या फ़ायदा होगा या हमें इस स्ट्रेटजी से क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एज अ इन्वेस्टर इसमें आना चाह रहे हो ट्रेडिंग में, और आप एज अ होल्डर इस ट्रेडिंग में आना चाह रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी आपको काफ़ी फॉलो करेगी। मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा आपने उन्हीं को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड एक्टिव करनी है। एटलीस्ट ये मेरे लिए काम करती है, तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि ये आपके लिए भी काम लाजमी करेगी। ठीक है, तो जब आप चार्ट्स अपना खोल लेंगे, फर्ज करें आप यहाँ पर, लाजमी नहीं है कि मैं क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में जाऊँ, ये आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक्स में भी काम कर सकती है। वी ऑल लव अमेज़न, हम अमेज़न के बिजनेस को सारे ही करना चाहते हैं। तो इफ़ वी आर फॉलोइंग द विजन एंड विजन ऑफ सनी अली भाई, तो देखें ये मैंने एक अमेज़न का चार्ट खोला है ना, आप इस पे भी कर सकते हैं। इसको मैं चार्ट को लाइंस की सेटिंग पे ले जाता हूँ ताकि मुझे बेहतरीन क्लियर आए, या एरिया पे ले जाते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एक वो प्राइसिस एवरेज देखने को मिल रहा है, प्राइस देखने को मिल रही है। इस टाइम करंट प्राइस जो अमेज़न के एक शेयर की जो है वो $2623 है। तो मैंने आपको बताया कि जो मूविंग एवरेज है ये हमें हेल्प आउट करेगी हम हमारी एक अच्छी ट्रेड को हंट करने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना वो वाला इंडिकेटर एक्टिव कर लेना है। यहाँ पे जाएं, EMA को लिखें। ठीक है, फर्स्ट जब आप EMA को सर्च करेंगे, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का इंडिकेटर आपका लग जाएगा। ठीक है, ये ब्लू लाइन आपको देखें कि ये आपकी चार्ट के ऊपर एक और बनेगी। हाँ, अभी ये जो ब्लू लाइन है ये बाय डिफॉल्ट 9 मूविंग एवरेज पे सेट होती है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको लेके जाएं 55 पे। ठीक है, 55 क्योंकि ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा हेल्प आउट रहेगी। तो ये जो कलर है ये भी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लगे।
देखिए जब मैकडोनल्ड को दूर से हमें उसका येलो कलर नज़र आ जाता है, ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमें पता चले कि 55 उंगली जा कहाँ रही है। अच्छा, स्ट्रेटजी ये है कि आपने क्रॉस ओवर्स को याद रखना है, ठीक है। हम 2-3 चार्ट से इस एग्जांपल को वेरीफाई करेंगे, क्या आया, ये मेरे वर्ड्स का साथ दे रही है ये स्ट्रेटजी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी ये है कि आपने क्रॉस ओवर्स का ख्याल रखना है। तो आपकी ट्रेड्स वीकली भी जा सकती है, इवन मंथ्स पे भी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसका एनालिसिस कंडक्ट कर रहा था, मैं फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ। स्ट्रेटजी ये है कि आपने इस तरह के जो क्रॉस ओवर्स होते हैं ना, हमेशा उनको फॉलो करना है कि वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं और कब कब आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाले, अगर आप लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में हो, आई थिंक कि हमने काफ़ी बात की है। मैंने ये लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग के को इतनी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप उसमें नहीं हो, आप जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग में हो, तो आप मेरा ये वाला टेक्निकल एनालिसिस शुरू से ही फॉलो अप करते आ रहे होंगे, जिसमें मैंने कैंडलिक स्टडी से लेने के बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी और ये बेसिक्स क्रिप्टो की आ गई। इट्स नॉट रिकमेंडेड, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए इसको सबको स्टडी किया हुआ कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की एक्टिविटीज़ को कैसे एक्टिव कर सकते हैं अगर आपकी कंट्री में वो लीगल है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इसका ड्राफ्ट प्रॉपरली पास आउट हो चुका है केपीके से, एंड नाउ स्टेट बैंक एंड एफआईए विल नॉट टेक एनी लीगल एक्शन, बिकॉज वो कोई इसके जवाब नहीं रखते आफ्टर द स्टेटमेंट कि जी हम उनका एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट यही है कि माइनिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन प्लीज कीप रिमेंबर, आई एम आल्सो नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर हेयर। आपको ये सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस के लिए सिखाई जा रही है। तो अगर आप शुरू से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं और आप आज का ये लेक्चर देख रहे हैं जिसपे मैं स्टडी कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग को, तो ये मैं बिलीव मी दिस स्ट्रेटजी विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। आप वो अमेजोन के स्टॉक्स पे लगा लें, एप्पल के स्टॉक्स पे लगा लें, क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स पे लगा लें, आपको हेल्प आउट करेगी। ऑल यू हैव टू डू इज, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्रॉस ओवर्स को हमेशा फॉलो करना है और कंफर्म ब्रेकआउट के बाद आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है, ठीक है। हम ज़्यादा फॉर नहीं जाते हैं, ये 6 नवंबर 2020 की बात है कि मैं जैसे यहाँ पर देखें कि प्राइस डाउन 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 थी। अच्छी बात है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे ट्रेड ले सकते हो। इट्स मैं कोई आपको वो नहीं कह रहा कि आप ना लें, जैसे ये एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर। अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ कि जब भी प्राइस यहाँ पे आ रही है ये ऊपर जा रही है, जब भी प्राइस इस रीजन में आ रही है ऊपर जा रही है, जब भी प्राइस इस रीजन में आ रही है ऊपर जा रही है, तो हमें पता चल रहा है कि 2579 से लेकर यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसकी वजह से अमेजोन के स्टॉक्स यहाँ से बार बार अप जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यही सपोर्ट जो हम एक्सटेंड करें तो ये यहाँ भी इसी रीजन में आ रही है, तो ये आपका स्टॉप लॉस एरिया हो जाएगा जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। स्टॉप लॉस ऑलवेज विल बी हेयर। जो आपकी कंफर्म स्टॉप होती, कंफर्म सपोर्ट से भी नीचे जब आपकी स्टॉक की वैल्यू गिर जाए तो इट्स मीन इट्स टाइम टू पुट अ टाइट स्टॉप लॉस। उसके बाद जिधर मर्जी तक उसको ऊपर ले जाएंगे, आपकी होल्डिंग पावर है, आप कहाँ तक उसको होल्ड करना चाह रहे हैं। ओके, खैर ये तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे ट्रेड लेना एक अलग मैटर है। मैं आपसे आज स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ 55 मूविंग एवरेज की टेक्निक को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कंफर्म ब्रेकआउट हुआ, तो इसके बाद ये प्राइस जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था और यहाँ से ये आपको प्राइस देखने को मिल रहा है चेंज, ठीक है। इसके बाद अगेन ये जो मूविंग एवरेज है ये आपकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, नीचे गई प्राइस, लेकिन आपने थोड़ा वेट किया, उसके बाद ये अगेन आपकी प्राइस यहाँ पर ऊपर जाते हुए नजर आई। और आपने ये देखना है कि जब आपने बाइंग कर लिया इस पॉइंट पे, लेट मी रिमूव द ड्राइंग, आपने बाइंग कर लिया, ये आपका कंफर्म बाइंग पॉइंट था, ठीक है। कंफर्म बाइंग पॉइंट ये था कि इसके यहाँ से मूविंग एवरेज से ऊपर यहाँ पे प्राइस रही, इट्स मीन कि अब प्राइस जो है जब तक मूविंग एवरेज से ऊपर लेगी आपने सेल आउट नहीं करना, ठीक है। यू विल बी द स्टिल इन द गेम। तो सेल आउट की आप ऑप्शन यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जी जब भी देखा मैंने यार ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट आई हैव टू सेल, बट लेकिन आप एक एम बनाएं कि आप 5% प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, आप कितने परसेंट प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर देखें कि जैसे एक कंफर्म
ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा दी। अब ये चेंज आपने देखना कि यार आप कितने परसेंट प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। आई विल बी वेरी हैप्पी विद 5% एज वेल, कि मैं 5% भी अपनी इन्वेस्ट करके मैं 5% भी प्रॉफिट ले लूँ, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। लेकिन इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं फिर अगेन को बताया कि ये स्ट्रेटजी काम कब करेगी, कंफर्म ब्रेकआउट हुआ तो दिस इज द पॉइंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी स्टॉक्स का चार्ट उठाएं, आप क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स का उठाएं, उस पे आप 55 मूविंग EMA का आप इंडिकेटर एक्टिव करें, स्टार्ट डूइंग एनालिसिस। अगर तो आप ये पूरी की पूरी ऊपर से वीडियोस देखते नजर देखते आए हैं तो आप कैंडलिक बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप RSI बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो, मैकडी बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग कि हम स्विंग ट्रेड को EMA पे कैसे स्विंग ट्रेड कैसे एक्टिव कर सकते हैं अपनी EMA की स्ट्रेटजी की मदद से। अच्छा चले, मैं यहाँ पर अमेजोन के स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया कि हमने देखा कि यहाँ पर हम कंफर्म ट्रेड्स ले सकते हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट उठाता हूँ विच नेम इज बिटकॉइन, और इसको हम चेंज कर लेते हैं कैंडल्स की सूरत में। ठीक है राइट गाइस, अब कैंडल्स की सूरत में इसको डिस्कस किया तो अब आप ये देखें कि मैंने आपको बताया कि कंफर्म ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ये आपका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट था और ये आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पर गया आपका, लेट मी पुट लॉन्ग शॉर्ट इंडिकेटर। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट लगाई, ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट बनाया कि अगर प्राइस गिरती भी इससे नीचे तो आपका स्टॉप लॉस से आप ट्रेड में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और आप कब तक गेम पे हो, इन्फिनिटी, जब तक आपको पता है कि यार ये अगेन इस लेवल से नीचे नहीं आ जाता, यानी कि इस 55 मूविंग EMA के से नीचे प्राइस नहीं जाती। इस मीन मैं इससे क्या मुराद है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि फर्ज करो कि यहाँ से प्राइस नीचे जाता है और ये कैंडल्स की प्राइस ऐसे नीचे आती है, तो इट्स मीन कि ये जो मूविंग एवरेज बन रही थी ये भी ऐसे नीचे आएगी, तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेलिंग हो सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे है, ठीक है, और आपका सेलिंग इस पॉइंट पे है। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी आफ्टर 5% और 10% चेंज, और अगेन उस मंथ में वेट करें कि आपको अगेन कैसे 55 EMA पे ट्रेड कैसे मिलेगी। 2 3 4 ट्रेड्स ने आप अपनी इक्विटी को 10 से 20% कामयाब EBP बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। इट्स अ वेरी रिमार्केबल चेंज कि आप एक मंथ में अपनी इक्विटी को 20% या 10% कामयाब होने में कामयाब हो रहे हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं कि जहां जहां भी ये हमें ये क्रॉसओवर देखने को मिला है, एक प्राइस में स्पाइक है, और तब तक मिला है कि जब तक ये अगेन डाउन नहीं आता। ठीक है, इन द सेम मैनर आपने अगेन इसको देखना है। आप कोई एक टाइम फ्रेम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप डिफरेंट में कर सकते हो कि जिसमें आप ट्रेड लेना चाह रहे हो। ये मैंने 1 डे का कर दिया, रीसेट करता हूँ चार्ट को तो आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर भी आप एक्टिव कर सकते हो। जिन्होंने जो इस स्ट्रेटजी के या जो होल्डर हैं, ये जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने देखा कि यार दिस इज द बेस्ट टाइम, तो मैं इसको कर दूं क्योंकि कंफर्म ब्रेकआउट है। और इसके मुताबिक अगर आपकी ये वाली बाइंग एंट्री है और आपको ये कहाँ तक बुलिश नजर आ रहा है, कोई चांस नहीं है जहां तक ये अभी तक बुलिश है इस पॉइंट के मुताबिक। ठीक है, स्टिल देयर इज लॉन्ग वे टू गो कि ये यहां से नीचे आए। सो दिस ये वाला जो ट्रेडर है ये स्टिल ही विल बी वेरी हैप्पी, और वो बड़ी सुकून की नींद सोता हुआ उसे पता है कि यार अभी तो इस पॉइंट पे आते आते इस कैंडल्स को काफी टाइम लग जाना है। ठीक है, अभी 55 मूविंग एवरेज की सूरत हाल ये है, मतलब कैंडल्स कैसे यहाँ से गुजरे, प्राइस में डाउनफॉल आए और ये ऐसे जाते जाते यहाँ पर आए, और ये पॉइंट ऑफ सेलिंग बनना था। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। और यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, जैसे मैं एक कैडेनो का प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी का, ARDA to USDT का, या किसी में भी आप सर्च कर सकते हो, तो आप उसमें भी ये इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इट्स नो लाजमी नहीं कि ये स्टॉक्स में काम करे। अब जैसे यहाँ पर देखें कि लेट मी रिमूव ड्राइंग फॉर ऑल। ओके जी, मैं चार्ट को भी रीसेट किया और मैंने ड्राइंग भी रिमूव कर दी, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें कि आप ये मेरा कंफर्म बाइंग पॉइंट था,
और अभी ये टेस्ट कर रहा है इसको सपोर्ट को, ठीक है। लेकिन जिसकी यहाँ पे बाइंग है और उसने प्रॉफिट वो देखे कितना लेना, उसने 3% 4% लेके आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो दिस थिंग्स वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप अपनी एक्सेल शीट पे इस चीज़ को मॉनिटर करें, यू विल बी अमेज्ड कि ये 10 ट्रेड्स आपने लिए हैं विद 2 मंथ्स, तो आप अपने पोर्टफोलियो को 10 से 20% करने में कामयाब हो चुके होंगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं प्लॉट की, एक बंदा 20-25 लाख का प्लॉट लेता है, he is waiting for 2 months, he is waiting for years और मे बी 8 months और 6 months, उसके बाद जाके उसको कुछ गेन मिलता है 5% 10%। तो वाई नॉट कि आप स्टॉक्स में आए और आप क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को इस स्ट्रेटजी के थ्रू फॉलो अप करते हुए आप अपनी ट्रेड्स एक्टिव करते हैं। ये स्ट्रेटजी मुझे 2019 में काफ़ी हेल्प आउट की थी। वन ऑफ द माय फेवरेट कॉइन इज ETH। तो यहाँ को इसको फॉलो किया तो एक अच्छा गेन देखने को मिला। आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें इस तरह ट्रेड्स एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कंफर्म ब्रेकआउट का पॉइंट यहाँ पर था, तो आप इस कंफर्म ब्रेकआउट के पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करें और नाउ इट लॉन्ग हैव टू गो कि जब तक ये देखें कि अब भी कोई चांस ही नहीं है ना कि यहाँ पर नीचे आए। तो इट्स मीन कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए एज अ इन्वेस्टर इसको फॉलो करें। आप डे ट्रेडर हैं तो आप लो टाइम फ्रेम्स में चलें जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिगर टाइम फ्रेम में खोल लें एंड जस्ट कीप मॉनिटरिंग कि कहाँ पर आपको एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और फिर आप उसको होल्ड करें। इंशाल्लाह देखें कैसे वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करती है। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और इसको फॉलो अप करते हुए आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो और अगर तो आप मुझे थ्रू आउट द अप फॉलो करते आ रहे हो तो ट्रेड्स तो आप कैंडलिक स्टडी बेस पे भी ले सकते हो, ड्रैगन फ्लाई दोजी पे, इन्वर्टेड हैमर पे, 3 वाइट क्रॉस पे, 3 ब्लैक क्रॉस पे, 3 वाइट सोल्जर सॉरी पे, और RSI ओवरसोट ओवरबोल्ट स्ट्रेटजी पे भी ले सकते हो, मैकडी के क्रॉसओवर पे भी ले सकते हो। बट दिस थिंग वर्क वेल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी, इसका फीडबैक जरूर ग्रुप में दिया करें। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है रिगार्डिंग चार्ट्स और रिगार्डिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स तो आप प्लीज वहां पे पोस्ट आउट करें, इंशाल्लाह आई विल रीच यू आउट हियर। माई ID इज सुहेल अंजुम, आप जस्ट @ सुहेल अंजुम सर्च करें, आपको ID मेरी मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।